अयोध्या में पहुंची हैं तो इनके कुछ समय के बाद एक पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम पड़ा है हरिश्चंद्र। और एक बात और बता दूं, एक बार जो राजा सत्यव्रत थे इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव मेरी इच्छा ये है कि मैं शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। जवाब दिया ये तो मर्यादा भंग हो जाएगी, आज तक शरीर सहित स्वर्ग में कोई नहीं गया। तो कही के गुरुदेव अगर ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें गुरु नहीं मानेंगे, गुरु चेंज कर देंगे, गुरु चेंज कर देंगे। हाँ, और आजकल के चेले ऐसे हैं कि गुरु बहुत चेंज करता है। हाँ, ध्यान देना भाइयों, जहाँ फायदा होगा तो गुरु, जहाँ घाटा होगा तो गुरु चेंज। माफ करना, कई कम विश्वामित्र को गुरु बनाएंगे और देखो जो गुरु चेंज करता है ना तो वो बीच में कैसा लटकता है ये भी हम आपको बताएं, वो कहीं का नहीं रहता। तो देखो विश्वामित्र गुरु बनाए सत्यव्रत ने तो इनको स्वर्ग में शरीर सहित भेजा। तो देवताओं ने इस बात का अतरज माना कि आज तक शरीर सहित स्वर्ग में कोई नहीं आया और ये राजा सत्यव्रत शरीर सहित स्वर्ग में। तो देवताओं ने पूछा तो राजा सत्यव्रत अपने किए हुए दान और बस स्वर्ग में बताने लगे, बखान करने लगे। और देखो अगर कोई दान करे, कोई धर्म करे और दान करने के बाद अगर उसका बखान करे तो फिर वो दान निष्फल हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो देवताओं ने कहा करो कि सत्यव्रत को ऊपर स्वर्ग से फेंक दिया। अब गुरु चेंज करते हैं तो चिल्लाने लगे गुरुदेव हमारी रक्षा करो, गुरुदेव हमारी रक्षा करो। तो वशिष्ठ ने कही चलो जैसा भी है, जैसा चेला है सो वशिष्ठ को रहम आएगा सो अपने तपोबल से। और वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को बीच स्वर्ग में रोक दिया तो उनके पैर ऊपर हो गए और मुख नीचे हो गया। तो उनके मुंह से लार निकली और वो लार जमीन पर गिरी तो उसी लार से एक नदी प्रकट हुई, इसका नाम पड़ा कर्मनाशा नदी। बोल गोविंद भगवान की। तो गुरु चेंज मत करना, बीच में लटक जाओगे सत्यव्रत की तरह। हाँ, तो भक्तों जब ये स्वर्ग चले गए तो इन्हीं के बेटा हुए हरिश्चंद्र। और जब हरिश्चंद्र हुए तो इनको अयोध्या का राजा बनाया गया। तो इनकी शादी हुई के आई तो बहुत सुंदर पत्नी घर में आई, इस पत्नी का नाम था तारावती। धीरे धीरे हरिश्चंद्र लोक में रह करके यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और इनके यश कीरत की ध्वजा अब तो स्वर्ग में फौरन। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में राजा के ऊपर एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं
दुखारी और बेनप होए नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होगा। और आगे वही गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, हरिश्चंद्र जब राजा बन गए तो मृत लोक में ये हवन करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। और भाइयों हरिश्चंद्र की देवता की प्रशंसा करने लगे। और परीक्षित महाराज प्रशंसा उसी की होती है जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसा के काबिल, और उसी की लोग प्रशंसा करते हैं। हरिश्चंद्र प्रशंसा के योग्य थे, काबिल थे। और जब लोग प्रशंसा करने लगे तो देवता भी प्रशंसा कर रहे। तो एक दिन देवताओं का राजा इंद्र बैठा था अपनी सभा में। और देवताओं के राजा इंद्र ने सभी ऋषियों को आमंत्रित किया है कि आप मेरी अमरावती राजधानी में आओ। ये जो प्रसाद आता है उठा लिया करो, तुरंत बदल दे करो और दे दे करो इन बर्तन। माताओं बहनों भाइयों, इधर हुआ क्या है, देवताओं का राजा इंद्र जो था, अब इंद्र ने सभी को बुलवाया। तो इंद्र की सभा में वशिष्ठ भी गए, विश्वामित्र भी गए, और देवताओं के गुरु जिनका नाम था बृहस्पति, गुरु को भी बुलवाया। और बैठ करके इंद्र ने सबके सामने और राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कई गुरुदेव इंतजाम करो, मामला खराब है, ये इंद्रासन जाने वाला है। बोले क्यों? बोले इंद्रासन इसलिए जाने वाला है कि मृत लोक में एक बहुत बड़ा धर्मज्ञ राजा हो गया है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। और वो बाकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग तक फहरा रही है। जैसी ये इंद्र ने अपने गुरु से कहा, सोई भक्तों वहां पर हरिश्चंद्र के गुरु भी बैठे थे, बस वो खड़े हो गए। बोले इंद्र सुनो, प्रशंसा कर रहे हो तो प्रशंसा के योग्य है राजा। और एक बात और बता दें, वो राजा हरिश्चंद्र और का को चेला ना, चेला हमारा है। और चेला हमने ऐसा तैयार करो है जैसे कुम्हार ठोक ठोक के घड़ा को तैयार करता है, और वैसे ही हमने अपना चेला तैयार किया। सोई विश्वामित्र को मिर्ची लग गई, क्योंकि विश्वामित्र में और वशिष्ठ में 36 को आंकड़ा होता, 36 को आंकड़ा। और मिर्ची लग गई। और क्यों लगी ये भी बता दें। देखो एक जगह पर अगर पक्ष और विपक्ष बैठा हो, यानी दो लड़ाई बाएं बैठे हों और एक आदमी अपनी प्रशंसा करे तो दूसरे पे बर्दाश्त ना हो। और बर्दाश्त कैसे ना होते भाई हम तुम्हें बताएं। देखो 3 साड़ू होते, 3 साड़ू, और सड़ुआ रत्ता ऐसो है कि चले तो खूब चले और चले तो बिल्कुल नहीं चले। अधिकांश सड़ुआ रत्ता बहुत कम चलता।
तीन साड़ू होते परीक्षित जी, लेकिन तीनों में रिश्ता ना चलता तो और तीनों में बोल चाल ना होती। सो एक जना की बात, ससुराल में कोई कार्यक्रम रहे, सो तीनों साड़ू संगई पहुंचे। अब सारे को लड़का रहे, अब वो क्या जाने, सुबह तीनों फूफा एक ही चारपाई पे बैठे गए। और जब तीनों फूफा एक ही चारपाई पे बैठे ले, अब सारे के लड़का ने बड़े भाई फूफा को हालचाल पूछो, और हालचाल पूछ के कही कि फूफा एक बात बताओ, घरे तो सब ठीक ठाक है? बोले हाँ। ऐसो तुमने खेती हारी कुछ करी करना? बड़े भाई फूफा को पूछी तो बड़े भाई साड़ू ने कही कि लला देखो, ऐसो हमने करे 22 बीघा आलू, और आलू का नेक अच्छा भाव है, बहुत अच्छी पैकेट लेकर ही, और कम से कम 2 ट्रक तो कोल्ड में डरवाए थे, 2 ट्रक, और 20 बोरी तो खेत में सड़ी गई। अब बड़े साड़ू ने लंबी लंबी मारी ससुराल में, बहुत लंबी मारी। अब बीचवा साड़ू सोचने लगो हम काहे को पीछे रह जाए, हम बिल्कुल कम न रहेंगे। अब सारे के लड़का ने कही बीच भाई फूफा तुम बताओ, तुमने कुछ करो। अब बीच भाई फूफा बोले ललाते बड़े फूफा तो ने को कम न रहे, हमने ऐसो करो 25 बीघा लहसुन, और लहसुन की नखने पे बह गई सौंप, सो लला 16 लाख को लहसुन है, वो 3 लाख की सौंप है। और इतनी वही के घरे कांटे पे तुम तो छोड़े आए। अब नंबर आओ छोटे भाई साहू को, उनने की हम कहा है। अब सारे के लड़का ने कही फूफा तुम कुछ कहो, छोटे भाई फूफा तुमने कुछ करो। लेकिन वो नंबर 1 को आदमी रहे, इज्जत वाला, तो बाने एकदम दोनों की तरफ इशारा करो, लला तुम्हारे दोनों फूफा बहुत पैसा वाला है, लेकिन एक बात तो कहेंगे ना, नंगा कम खाए और ना गम खा, ना नंगा कम खाए और ना गम खाए। और इशारा करके कही कि देखो बड़े भाई साड़ू को कोल्ड भरे को आलते, और बीच में साड़ू को इतनो लहसुन सौंप भाई, सो घरे कांटे पे तुल रही है। लला हमने तो करे ऐसो गेहूं, और जब बीच में साड़ू को कांटो खाली है जाए वो, तब बाद में हम पे गेहूं तोल लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब, कहने का मेरा भाव ये है कि विश्वामित्र पे बात बर्दाश्त ना भाई। और विश्वामित्र एक बात बोले हैं वशिष्ठ, सत्य होता है, अरे पर सीमा सबकी होती है, सावन भादों के दिन पाकर सरता भी वर्ग है। सावन भादों के महीना में जब दंगल होता है तो कचकच कचरिया भाई पहलवान आ जाता है, कचरिया भाई। और सावन भादों के महीना में कचरिया खाए के पहलवान कोई ना बन, पहले से तैयारी होती है बेटे। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखावो याद नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें हर की गई अभी तक जांच नहीं।
जवाब दिया, चेला हमारा धर्मात्मा है, वो अगर तुम्हें कोई शंका है, कोई असमंजस है, तो आप हमारे शिष्य की जाकर के परीक्षा कर सकते। बोले परीक्षा ऐसे नहीं हो सकती तुम्हारे चेला, परीक्षा कैसे होगी? ब्रह्मा जी से कहो। ब्रह्मा जी से कहो कि हमको 3 रूप चाहिए। पहला रूप हमको चाहिए सूकर का, दूसरा रूप चाहिए ब्राह्मण का, तीसरा रूप चाहिए सर्प का। ये 1 से 1 रुपए का जो पुरस्कार हमारी इन माता जी की तरफ से आया, अब नाम तो नहीं जानते हैं, इन्होंने हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। जो सम्मानीय श्री विजेंद्र सिंह जी के घर से ये हमें 1 से 1 रुपए से सम्मानित किया गया है। माताओं, बहनों, भाइयों, ब्रह्मा जी से 3 रूप मांगे, सूकर, सर्प और ब्राह्मण। 3 रूप जब मांगे हैं तो सबसे पहले ये क्या बने हैं? सूकर। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे धीमान जी, सम्मानी गिरीश भाई साहब जी इस हरिश्चंद्र की कथा में और मुझे सम्मानित करके गए हैं। इस व्यासपीठ से भाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माताओं, सूकर बनकर के हरिश्चंद्र के बाग में विश्वामित्र पहुंच गए और बगिया को उजाड़ना शुरू कर दिया, क्यारी क्यारी को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन माली ने देखा कि जब सूकर ने 1 साल की कमाई पे पटेला फेंक दो, बगिया को तहस नहस कर दिया। सो हाथ में लाठी लाई और लाठी लेकर के और ये सूकर को मारने के लिए बढ़े। लेकिन कपटी सूकर ने क्या किया है कि भक्तों लौट करके माली के ऊपर प्रहार कर दिया, माली की जंघा को फाड़ दिया। और जैसे ही माली की जंघा फटी है तो वो माली चीखता हुआ, रोता चिल्लाता हुआ और हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच गया। जाकर के कहने लगा, महाराज जय जयकार हो, जय जयकार हो। माली, बात क्या है भाई? आधी रात के वक्त हमारे पास आए हो? जवाब दिया, महाराज बाग में का अजनबी सूकर आया है और सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया। अब मैंने सूकर के ऊपर आकर के देखा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रहार करूं, लेकिन उसने मेरे ऊपर उल्टा ही प्रहार कर दिया। माली, देख रहे हो सूर्य भगवान अस्त होने आए और सूर्य अस्त होने आ रहे हैं। तुमको ये नहीं पता कि संध्या के समय दुश्मन भी दरवाजे पे आता है। ये ओमवीर सिंह यादव जी गांव नंदपुर खेरिया से पधारे हैं। 1 से 1 रुपए से ओमवीर जी हमें नंदपुर खेरिया से आकर के सम्मान कर रहे हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाई के लिए प्रसाद दे दिया करो। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, माली
संध्या के समय दुश्मन भी आए दरवाजे पे, तो दुश्मन का भी सम्मान स्वागत करना चाहिए। और सुंदर दीवाना दुश्मन का सम्मान स्वागत करना चाहिए। बोले लौट जाओ, बगिया में केवल यही देखते रहना कि